नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। आप ज्ञान पिपासु राम भक्त, आप सबकी जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम अनमोल है। आज मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से सप्ताशीतितमः सर्गः सुनाऊंगी, यानी 87 सर्ग जो है उसका हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। इस सर्ग में भरत जी ने स्वयं पूछा निषाद राज से श्री राम का समाचार। ऐसा क्या उनके मुख से रघुनाथ के बारे में सुन लिया कि वे मूर्छित हो गए और सारी माताएं कौशल्या आदि निषाद राज शत्रुघ्न विलाप करने लगे। और जब वे फिर मूर्छा टूटे, फिर से वे श्री राम जी की हाल चाल पूछने लगे और फिर उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की, यह सब पूरे सर्ग में आइए आप सुनिए। गो का श्री राम के जटा धारण आदि संबंध रखने वाला अत्यंत अप्रिय वचन सुनकर भरत चिंता मग्न हो गए। जिन श्री राम के विषय में उन्होंने अप्रिय बात सुनी थी, उन्हीं का वे चिंतन करने लगे। उन्हें यह चिंता हो गई कि अब मेरा मनोरथ पूर्ण न हो सकेगा, जिस मनोरथ को लेकर मैं अयोध्या से यहाँ आया हूं। क्योंकि श्री राम जी ने जटा धारण कर ली है, तब वे शायद ही लौटे। भरत सुकुमार होने के साथ ही महान बलशाली थे। उनके कंधे सिंह के समान थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र विकसित कमल के सदृश सुंदर थे। उनकी अवस्था तरुण थी, वे देखने में बड़े मनोरम थे। उन्होंने गुह की बात सुनकर 2 घड़ी तक किसी प्रकार धैर्य धारण किया। फिर उनके मन में बड़ा दुख हुआ। वे अंकुश से विद्ध हुए हाथी के समान अत्यंत व्यथित होकर सहसा दुख से शिथिल होकर मूर्छित हो गए। उनके मन में आया कि अब श्री रघुनाथ वापस नहीं आएंगे, और कैसे उन्होंने जटा धारण किया, यह सब स्मरण करके बहुत दुखी हुए भरत, और उस दुख से मूर्छित हो गए। भरत को मूर्छित हुआ देखकर गुह के तो चेहरे का रंग उड़ गया। वहां भूकंप के समय मथित हुए वृक्ष के बाद वह गुह व्यथित हो गया। वही नहीं, भरत जी के पास जो शत्रुघ्न उनके छोटे भाई थे, वे भी बहुत व्यथित हो गए। वे तो उनका सिर गोदी में लेकर के विलाप करने लगे। शोक से वे पीड़ित हो गए। उस तरह के वातावरण को देख करके भरत की जितनी माताएं हैं वहां आ पहुंची। वे पति के वियोग से वैसे ही दुखी थीं, दुबली पतली निर्बल, और ऊपर से यह दुख, भरत का यह मूर्छित होना देखकर वे सह न सकी। भूमि पर पड़े हुए भरत को उन्होंने, सारी माताएं 350 रानी थी, 3 पटरानियों को छोड़कर महाराज दशरथ को, ये वाल्मीकि मुनि के द्वारा लिखित रामायण से यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। उन्होंने चारों ओर से घेर लिया। वे माताएं सबकी सब रोने लगी। कौशल्या का हृदय तो दुख से और भी कातर हो गया। उन्होंने भरत के पास जाकर शत्रुघ्न के गोद से लेकर अपने गोद में चिपका लिया, जैसे एक बत्सला गौ अपने बछड़े को गले से लगाकर चाटती है। उसी तरह मां कौशल्या शोक से व्याकुल हुई। भरत को गोद में लेकर रोते रोते पूछा, बेटा, तुम्हारे शरीर में कोई रोग तो नहीं है? अब इस राजवंश का जीवन तुम्हारे ही अधीन तो है। वत्स मैं तुम्ही को देखकर जी रही हूं। श्री राम लक्ष्मण वन चले गए, महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए। अब एक मात्र तुम ही हम लोगों के रक्षक हो।
बेटा सच बताओ, तुमने लक्ष्मण के संबंध में अथवा मुझे एक पुत्र वाली माँ के बेटे के वन में सीता सहित गए हुए श्री राम के विषय में कोई अप्रिय बात सुनी? यानी तीनों के लिए, श्री राम, लक्ष्मण और सीता, तीनों के लिए कोई तुमने अप्रिय बात सुन ली क्या? तब तक 2 घड़ी बीत चुकी थी। भरत जी थोड़ा स्वस्थ हुए। चित्त जब स्वस्थ हुआ तो उन्होंने रोते हुए कौशल्या को सांत्वना दी। कहा, माँ घबराओ मत, मैंने कोई अप्रिय बात नहीं सुनी। और फिर से वे निषाद राजगुरु से फिर से पूछने लगे श्री रघुनाथ के बारे में। कहते हैं, गुरु, उस दिन रात में मेरे भाई श्री राम कहाँ ठहरे थे? गुरु से कहते हैं, सीता कहाँ थी, लक्ष्मण कहाँ रहे, उन्होंने क्या भोजन करके कैसे बिछौने के शयन पर शयन किया, बिछौने पर किस प्रकार के बिछौने पर शयन किया, यह सब बातें मुझे बताओ। यह प्रश्न सुनकर निषाद राज गुरु बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें तो अपने सखा के बारे में बात करने में प्रसन्नता हो ही रही थी। और उनके प्रिय और हितकारी अतिथि श्री राम के आने पर उनके प्रति जैसा बर्ताव किया था, वह सब बताते हुए भरत से कहा कि मैंने तो भांति भांति के अन्न, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ, कई तरह के फल श्री रामचंद्र जी के पास भोजन के लिए प्रचुर मात्रा में लेकर पहुंचाए, ले आया। लेकिन सत्य पराक्रमी श्री राम ने मेरी सारे दी हुई वस्तुओं को स्वीकार किया, किंतु उन्होंने कहा कि क्षत्रिय धर्म होने के कारण मैं दान या इस तरह किसी दूसरे से वस्तु नहीं ग्रहण कर सकता। और फिर उन्होंने मुझे आदर पूर्वक लौटा दिया। आपने वो सर्ग सुना होगा तो सारी वही बातें हैं इसमें। और उन्होंने कहा, फिर उन महात्मा ने हम सब लोगों को समझाते हुए कहा, सखे, हम जैसे क्षत्रियों को किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए, अपितु सदा देना चाहिए। सीता सहित श्री राम ने उस रात में उपवास ही किया। लक्ष्मण जो जल ले आए थे, केवल उसी को उन महात्मा ने पिया, यानी श्री राम जी ने। और उसके बाद जो बचा उस जल को लक्ष्मण ने ग्रहण किया। उन तीनों ने मौन होकर एकाग्रचित होकर संध्योपासना भी की। तदंतर लक्ष्मण ने स्वयं कुश ला करके श्री रामचंद्र जी के लिए शीघ्र ही सुंदर बिछौना बिछाया। उस सुंदर बिस्तर पर जब सीता के साथ श्री राम विराजमान हुए, तब लक्ष्मण उन दोनों के चरण पखार कर दूर हटाए। यही वह इंगुदी वृक्ष की जड़ है और यही वह तृण है जहां श्री राम और सीता दोनों ने रात्रि में शयन किया। शत्रु संतापी लक्ष्मण अपनी पीठ पर बाण से भरे 2 तरकस बांधे और दोनों हाथों की अंगुलियों में दस्ताने पहने और महान धनुष चढ़ाए श्री राम के चारों ओर घूमकर केवल पहरा देते हुए रात भर खड़े रहे। तदंतर मैं भी उत्तम बाण और धनुष लेकर वहीं आ खड़ा हुआ जहां लक्ष्मण थे। उस समय अपने बंधु बांधुओं के साथ जो निद्रा और आलस्य त्याग करके धनुष बाण लिए सावधान रहे, मैं देवराज इंद्र के समान तेजस्वी श्री राम की रक्षा करता। अपनी और लक्ष्मण दोनों की सतर्कता यहाँ बताई है। यही पर यह सर्ग पूर्ण होता है। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे सप्ताशीति तमः सर्गः यही पूर्ण होता है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा।